चले स्टार्ट करें। छोटा सा एक पॉइंट पेंडिंग है अपना, जो है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। चलो ध्यान देना, मैंने आपको एडवांस टैक्स पढ़ाया था, याद है? एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? जो टैक्स आपको पे करना चाहिए था इन असेसमेंट ईयर बट आप पे करते हो इन प्रीवियस ईयर, कहने से उस टैक्स को हम एडवांस टैक्स कंसिडर करते हैं। बराबर। अब एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उसमें ऐसा है कि आप एस्टिमेट करो कि हाउ मच इनकम यू आर गोइंग टू अर्न एंड एस्टिमेटेड टैक्स निकालो कि कितना आपको भरने को आएगा। अगर वो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको वो टैक्स एडवांस में भरना पड़ेगा। अब एडवांस टैक्स जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। बट जो भी टैक्स आप 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक भरोगे उसको भी हम एडवांस टैक्स तो बोलते हैं, बट गवर्नमेंट को सारा एडवांस टैक्स 15 मार्च तक चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो 44 AD एंड ADA सेक्शन ऑप्ट कर रहा है तो उनको 4 इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल नहीं है, उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जो है वो पे करना है। और उनको कौन सी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल है? लास्ट वाली, जो 15 मार्च वाली थी। अब एडवांस टैक्स जो है आपने एस्टीमेट कर लिया कि समझो आपकी इनकम एक्स अमाउंट होगी और उस पर आपने एस्टीमेटेड टैक्स निकाल लिया। एस्टीमेट कर लिया आपकी इनकम कितनी है, उस पर एस्टीमेटेड टैक्स निकाल लिया आपने। अब है ना, आपको कहीं पे भी ये एडवांस टैक्स का एस्टीमेट सबमिट नहीं करना पड़ता। आपको कहीं पे भी ये एडवांस टैक्स का जो एस्टीमेट है वो देना नहीं पड़ता। मतलब क्या कि समझो आपने सोचा है कि आपका एस्टीमेटेड टैक्स 1 लाख आएगा, तो आपने 1 लाख के बेसिस पे पहले इंस्टॉलमेंट में 15,000 भर दिया। कितना भर दिया? तो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको और 30% भरना पड़ेगा, 30,000, तो टोटल 45 हो जाएगा। बट क्या आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हो? 30 के बदले 40, 45 पे कर सकते हो? यस। 20 पे करना है तो भी कर सकते हो? यस। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा एस्टिमेटेड इनकम बढ़ने वाला है और जून गया उसके बाद लग रहा है, तो तुम तुम्हारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बढ़ा दो, चलेगा। तुम्हें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम भरनी है, करो, चलेगा। क्योंकि कहीं पे भी अपने को एस्टीमेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली हम क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा टैक्स है ना ज़्यादा भर दो। टैक्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा भर दिया तो कल उठ के अपन रिफंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रिफंड। सो अपन कल उठ के रिफंड ले सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, कम टैक्स भरा तो इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रैक्टिकली हम क्लाइंट को यही बोलते हैं कि तेरे को लग रहा है 2 लाख एस्टिमेटेड टैक्स है, 2 नहीं 3 भर दे, 1 लाख का बाद में अपन रिफंड ले लेंगे। अब अपन डिस्कस करने वाले 3 सेक्शंस। एक है सेक्शन नंबर 234A, दूसरा है 234B एंड तीसरा है 234C। अब जो लेवल पे मैं आपको ये सेक्शन सिखाने वाला हूँ उतना एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है। एग्ज़ाम का सिखाना होगा तो आधे घंटे में सब खत्म हो सकता है, बट मेरे को आपको पूरा ये प्रोविज़न लॉजिकली एक्सप्लेन करना है इन डिटेल कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप आंसर कर सको उसको। तो अब 234A, B और C ये 3 सेक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं और ये तीनों के तीनों सेक्शन में अपना डिस्कशन एक ही चीज़ पे होने वाला है, इंटरेस्ट। अब पहला आ रहा है 234A। 234A का इंटरेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि देयर इज डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको बिलेटेड रिटर्न करके पढ़ाया। बिलेटेड रिटर्न
बिलेटेड रिटर्न में आपको मैंने बताया होगा कि देयर आर 4 डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। दूसरा, फी लगता है। तीसरा, वो 80 JJAA QQB वाले डिडक्शन नहीं मिलते। और चौथा डिसएडवांटेज, इंटरेस्ट लगता है अंडर 234A। बराबर। और ये दोनों जो इंटरेस्ट है ना, ये वाली दोनों इंटरेस्ट, ये लगता है बिकॉज देर इज नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की पेमेंट्स नहीं हुई है, इसके लिए ये इंटरेस्ट लग रही है। बराबर। अब जब भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन कोई बोले, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, आपको कभी भी कोई इंटरेस्ट पूछता है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अपने को कितनी चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। 3। पहला क्या चाहिए? अमाउंट। दूसरा क्या चाहिए? रेट। एंड तीसरा क्या चाहिए? ड्यूरेशन। अब ये तीनों के तीनों सेक्शन में रेट जो है ना, रेट वो है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बोलो क्या है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये रेट है तीनों सेक्शन में। कितने अमाउंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा और कितने टाइम के लिए ये इंटरेस्ट लगेगा ना, वो तो मैं आपको सेक्शन के अंदर ही बताऊंगा, तीनों अलग अलग सेक्शन में। बट जो भी अमाउंट आएगा, मतलब जितने पे ये इंटरेस्ट लगेगा, इसको अपने को जरा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। और ये राउंडिंग ऑफ कैसे होता है? तो एनी फ्रैक्शन विच इज बियॉन्ड 100 यू विल इग्नोर। एनी फ्रैक्शन विच इज बियॉन्ड 100 यू विल इग्नोर। तो अगर समझो आपका अमाउंट आ रहा है 1,230,000, तो इसको आप 1,200,000 लिखना। 1,260,000 भी आया ना, तो भी 1,200,000 ही लिखना। और 1,299,000 आया तो भी 1,200,000 ही लिखना। नहीं समझा गया? सो सब जगह पे आपका अमाउंट राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। 100 के ऊपर जितना भी फ्रैक्शन है वो इग्नोर। ये चीज आप लोग एग्जाम में भूल जाते हो, तो ये चीज बराबर से याद रखना। अब मैं आपको लाइन वाइज इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। पहले 234A, फिर 234B और फिर 234C। चलो ध्यान से सुनो। एक पर्सन है मिस्टर ए करके। मिस्टर ए ने प्रीवियस ईयर 24-25 में एडवांस टैक्स के पेमेंट्स किए। बोलो क्या किए हैं? एडवांस टैक्स के पेमेंट्स उसने किए। अब एडवांस टैक्स के पेमेंट्स किए 13 जून 2024 को उसने 10,000 रुपया एडवांस टैक्स पे किया। 14 सितंबर 24 को उसने 20,000 रुपया एडवांस टैक्स पे किया। 10 दिसंबर 24 को उसने और 10,000 रुपया एडवांस टैक्स भरा। 13 मार्च 25 को उसने और 5,000 रुपया एडवांस टैक्स भरा। और 17 मार्च 25 को उसने 3,000 रुपये का एडवांस टैक्स भरा है। टोटल उसने जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है वो है 48,000। ये कब भरा उसने? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मिस्टर ए जो है वो टैक्स भरने वाला है अंडर ऑप्शनल स्कीम। बराबर। ऑप्शनल स्कीम में वो टैक्स भरेगा।
अब ये मिस्टर ए ने पेमेंट कर दी है। अब अपन स्टार्ट कर रहे फर्स्ट इंटरेस्ट से जो है 234A। अब जैसे ही ईयर क्या होगा, खत्म होगा ईयर, तो जैसे ही ईयर एंड होगा मिस्टर ए जो है वो भी रिटर्न फाइल करेगा। तो मिस्टर ए अपने रिटर्न के अंदर जो इनकम दिखाने वाला है दैट इज रिटर्न्ड इनकम, समझो वो है 15 lakhs। कितनी दिखाने वाला है, 15 lakhs। अब पहले तो उसको क्या लगेगा इसके ऊपर, बेसिक टैक्स, रिबेट तो आएगा नहीं, सरचार्ज भी नहीं आएगा और HEC लग जाएगा। चलो कैलकुलेट करके मुझे बताओ टोटल कितना था, बेसिक टैक्स HEC ऐड करके बताओ टोटल कितना आएगा। ये सब कैलकुलेशन, हाँ ये सब कैलकुलेशन असेसी कर रहा है अभी। 2,73,000 आपका टैक्स आएगा। बेसिक टैक्स एज पर स्लैब रेट 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और अबाउट 10। एंड अब इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, पहले TDS। ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि 50,000 TDS है, तो 2,23,000 बच गया। और इसमें से अब माइनस क्या करोगे, और एडवांस टैक्स पेड 48,000, कितना बच गया, 1,75,000। दैट इज योर बैलेंस टैक्स। ये आपका बैलेंस टैक्स हो गया। समझा इतना कि नहीं समझा? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे लिए अब एक चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आ रही है, आप मुझे सोच के बताओ ना, अगर आप एकदम प्रॉपरली एस्टिमेट करते अपनी इनकम और उस पर प्रॉपर एस्टिमेटेड टैक्स अगर निकालते स्टार्टिंग में, तो आपको कितना टैक्स एडवांस में पे करना चाहिए था, कौन सा अमाउंट होना चाहिए, वो क्या क्या एडवांस में पे करना चाहिए था आपको। 273 कैसे, तुम्हें तो पता ही होगा ना, 50,000 TDS भी तो जाने वाला ही है। तो अपन एडवांस टैक्स निकालते वक्त ये देखते हैं ना कि अपने को और कितना भरना है। तो अगर आप प्रॉपर एस्टीमेट करते तो कितना आपको आना चाहिए था, 223। तो इसके सामने मैं लिख सकता हूं ये होना चाहिए था आपका एडवांस टैक्स पेबल, ये आपका होना चाहिए था पेबल, और आपने कम भरा है, आपने 48 ही भरा है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर पे करते ना प्रॉपर, तो कहने से आपका पेड भी 223 होता और आपका फाइनल टैक्स 0 होता। बट आपने तो शॉर्ट पेमेंट तो कर ही दिया है। कितने का शॉर्ट पेमेंट है, 1,75,000। देखते उसका क्या करना है। अब अपने को क्या सीखना है, तो नंबर 1 अपने को सीखना है इधर कितना इंटरेस्ट आएगा अंडर सेक्शन 234A, कितना इंटरेस्ट आएगा अंडर सेक्शन 234B, और कितना इंटरेस्ट आएगा अंडर सेक्शन 234C। और लास्ट में और एक चीज़ तो कंफर्म आएगी ही, क्या, फी अंडर सेक्शन 234F। 5,000 रुपये की फ़ी तो मैं अभी ऐड कर देता हूँ, और जो ये टोटल आएगा इतना अपने को टैक्स भरना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो अभी असेसी को 1,75,000 टैक्स देना बाकी है गवर्नमेंट को। तो असेसी अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करता तो उसको 2,23,000 एडवांस में पे करना चाहिए था, बट उसने 48,000 ही पे किया, तो 1,75,000 अभी भी बचा है। बराबर।
अब अपन पहला इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला इंटरेस्ट क्यों लगता है 234A का? डिले इन फाइलिंग रिटर्न। तो अब समझो कि आपकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ ROI वो है 31 जुलाई 25 एंड आपकी जो एक्चुअल डेट है ऑफ ROI वो है 10 अक्टूबर 25। अब रिटर्न लेट फाइल हुआ है, आप ही मुझे सारी चीजें बताना स्टार्ट करो। अब अपने को इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A, अपने को चाहिए अमाउंट, अपने को चाहिए रेट, अपने को चाहिए ड्यूरेशन। चलो पहले तो जो चीज अपने को आती है, रेट क्या लेना है? रेट 1%। अब थोड़ा सा सोच के बताओ कि ये इंटरेस्ट कौन से दिन से लगना स्टार्ट होना चाहिए? कौन से दिन से? 1 अगस्त से ड्यू डेट गया, उसके नेक्स्ट डे से कब तक लगना चाहिए? कब तक? जब तक पे नहीं करते तो पे अपन कब करेंगे? जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हैं वैसा ही अज्यूम कर लेंगे। तो इसका मतलब अगस्त, सितंबर और 10 दिन अक्टूबर के, मतलब कहने से अपना ड्यूरेशन हो जाएगा 3 मंथ्स। और कितने अमाउंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा? बोलो, एक ही तो अमाउंट दिख रहा है क्या? 1,75,000। कितना आ रहा है जरा बताएंगे? बराबर। और अब ये 5250 में यहां पे क्या कर दूंगा? ऐड। अब 1,75,000 तो अपना को देना ही है। रिटर्न लेट फाइल किया, इसके लिए इंटरेस्ट देना है 5250 का, प्लस रिटर्न लेट फाइल किया, इसके लिए फीस देना पड़ेगा 5,000 का। तो ये सब मिला दूं अगर मैं, तो 1,85,250 का मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। अभी मैं 234B और C को कवर नहीं कर रहा हूं, वो बाद में करते हैं कवर। तो ये असेसी ने कैलकुलेशन करके 185,250 इज पेड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जिस दिन आपने रिटर्न, उस दिन आपने ये टैक्स भर दिया है। बराबर, इतना समझा? अब क्या हुआ कि आपने अपना टैक्स वैक्स भर दिया, बट अब है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना आपका असेसमेंट किया। और आपका कौन सा असेसमेंट किया उन्होंने? रेगुलर असेसमेंट। बोलो, कौन सा असेसमेंट किया? एंड रेगुलर असेसमेंट किया और इसका ऑर्डर पास हुआ। ऑर्डर पास हुआ 10 अगस्त 2026 में, क्योंकि अभी तो आप रिटर्न फाइल करोगे ना। 10 अक्टूबर को तो रिटर्न फाइल किया, फिर वो लोग क्या भेजेंगे आपको? नोटिस, फिर आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर पास हुआ, इसका मतलब आपका असेसमेंट खत्म हो चुका। अब खत्म हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने आपकी जो रिटर्न इनकम थी ना, रिटर्न इनकम कितनी? 15 लाख दिखाई थी ना आपने, उसमें उन्होंने किए थोड़े से एडिशंस। आपने ना कुछ 3 लाख के खर्चे ऐसे दिखाए थे जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, और अब आपकी इनकम हो गई 18 लाख। कितनी हो गई इनकम? 18। इस इनकम को हम बोलते हैं असेस्ड इनकम, मतलब पोस्ट योर असेसमेंट। असेसमेंट के बाद जो आपकी इनकम आएगी दैट इज योर असेस्ड इनकम। बराबर। आपने कितने अमाउंट पे टैक्स भर दिए हैं? मैं बोल सकता हूं आपने 15 लाख के ऊपर सारे टैक्स भर दिए हैं। ये पे कर दिया ना, ये 185 टैक्स भी भर दिया और इंटरेस्ट भी भर दिए उस पे। अब क्या हो रहा है, तुम्हारी इनकम 3 लाख से उन्होंने बढ़ाई, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 3 लाख से इनकम बढ़ाई तो उस पे तुम्हें टैक्स तो देना ही पड़ेगा।
बट जो आपने 234A का कैलकुलेशन किया था ना, वही कैलकुलेशन अब हम रिवाइज करेंगे, मतलब वो कैलकुलेशन हम खुद वापस करेंगे अभी। मतलब ये इंटरेस्ट पहले असेसी कैलकुलेट करता है जब वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है तब, और उसके बाद यही इंटरेस्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवाइज करेगा अगर आपका केस असेसमेंट में सिलेक्ट हुआ तो। नहीं समझा क्या? तो अब पहले तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि इस पे आपको बेसिक टैक्स भरना चाहिए था प्लस इस पे HEC भरना चाहिए था। करो कैलकुलेशन और बताओ ये अमाउंट कितना आ रहा है, और माइनस करो TDS बाद में। $3,66,600 आएगा। आया ये? माइनस करो TDS 316,600 और माइनस करो एडवांस टैक्स पेड 48,000, 268,600 बराबर। तो इसके सामने मैं लिख सकता हूं ये होना चाहिए था आपका एडवांस टैक्स पेबल। इतना आपको एडवांस में भरना चाहिए, आपने भरा कम है, ये आपका आ गया बैलेंस। आप मुझे ऊपर बताओ ना, ऊपर कितना आ रहा था अपना बैलेंस? आपने अभी पढ़ा ना 175 आ रहा था, अभी अपना बैलेंस कितना आ रहा है? जरा डिफरेंस निकालो ना, कितना का डिफरेंस आ रहा है? 93,600 आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ कितने से आपकी इनकम बढ़ी? 3 लाख। 15 से कितनी हुई? 18। कहने से यू आर इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट, तो 3 लाख का 30% निकालो, 90,000 प्लस HEC करो 4%, 93,600। तो तुम्हारा वही तो डिफरेंस आया ना, ऊपर 175 आ रहा है, इधर टू, क्योंकि 93,600 से आपका टैक्स बढ़ गया है, बराबर। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? तो डिपार्टमेंट बोल रहा है हम अभी 234A की जो आपकी इंटरेस्ट है उसको रिकैलकुलेट करेंगे, फिर हम 234B की इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर हम 234C का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, लास्ट में फीस ऐड कर देंगे अंडर सेक्शन 234F। ये तो अभी कर देते हैं ना 5,000 रुपया, और जो भी टोटल आएगा ना, टोटल उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्योंकि इतना टैक्स तो आपने ऑलरेडी भर दिया है। अब डिपार्टमेंट जब 234A कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा तो डिपार्टमेंट क्या देखेगा? 3 चीजें डिपार्टमेंट को भी चाहिए। पहला क्या चाहिए? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A निकालना है। पहला क्या चाहिए? अमाउंट। दूसरा क्या चाहिए? रेट। तीसरा क्या चाहिए? ड्यूरेशन। बोलो रेट क्या लेना है? रेट पहले तो 1% ले लें। ड्यूरेशन 3 मंथ्स ही, जितना आपने कैलकुलेट किया है उतने टाइम के लिए 3 मंथ्स, डीले 3 मंथ्स का ही हुआ है। और किस पे कैलकुलेट करेंगे हम? 93,600 पे करेंगे नहीं रे, टोटल पे करेंगे 268,600 पे, क्योंकि जो अपना 175 पे किया हुआ है वो तो माइनस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 93,600 पे मिल जाएगा अपने को। जरा बताओ कितना आ रहा है? 8058। और ये देखो अब इधर मैं क्या करूँगा? 8058 ऐड करूँगा। चलो 268,600 प्लस 8058 प्लस 5,000 ऐड करो, 281,658। और अपना SAT था 185,250। बैलेंस निकालो कितना आ रहा है? 96,408। इतना और
भरना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में समझाता हूँ। ये क्या है पता है? 96,408। तो इसमें आपका पहले तो 90,000 का तो सिर्फ बेसिक टैक्स है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो आएगा 3,600, और प्लस 234A का डिफरेंस है 8058 माइनस 5250 2808। नहीं समझा? पक्का? ये तुम्हें 2808 समझा क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आप जो बोल रहे थे ना 93,600 पे ये इंटरेस्ट है। अपन ने पहले 268 पे कैलकुलेट की, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इधर 175 वाला माइनस भी कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा पे मत निकाल लेना, टोटल पे निकालो, क्योंकि अपन फिर माइनस भी कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको और भरनी पड़ेगी। ये सारा कैलकुलेशन किसने किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है। अरे सुन रहे तुम लोग? नहीं समझा क्या? तो पहले 234A कौन कैलकुलेट करता है? असेसी, और फिर डिपार्टमेंट उसको क्या करता है? रिवाइज, अगर केस असेसमेंट में सिलेक्ट हुआ तो। अब एक दूसरा केस भी लेते हैं अपन। दूसरा केस क्या है कि समझो असेसी है ना, असेसी, मेरे एग्जाम्पल में कौन था असेसी? मिस्टर ए था ना। तो मिस्टर ए ने प्रीवियस ईयर 24-25 में एडवांस टैक्स के पेमेंट्स कर दिए। क्या कर दिए बोलो? पेमेंट्स कर दिए एडवांस टैक्स के उसने, बट ये बंदे ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, नॉट फाइल्ड। डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस भेजा टू फाइल रिटर्न। क्या किया ये नोटिस को उसने? दिस नोटिस इज इग्नोर्ड, और इसीलिए डिपार्टमेंट ने कर दिया उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो हुआ उसका ऑर्डर पास हुआ, और वो ऑर्डर का भी अपन सेम डेट ले लेते हैं 10 अगस्त 2026। सुन रहे तुम लोग? 10 अगस्त 2026 इस दिन पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ। अब तो कहना से असेसी ने तो कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं है, तो अब डायरेक्टली डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम सिलेक्ट की, असेस्ड इनकम कितनी? 18 lakhs। इस पे आपको बेसिक टैक्स आएगा प्लस HEC आ जाएगा 366,600, बराबर 366,600 माइनस क्या करोगे आप? TDS कितना? 50,000 का 316,600 बच गया, और माइनस करोगे आप एडवांस टैक्स पेड 48,000, तो आपका बच गया 268,600 बैलेंस। और ये होना चाहिए था आपका एडवांस टैक्स पेएबल। आ रही है चीज़ें समझ में? अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई असेसी तूने तो कुछ कैलकुलेशन किया नहीं है, बट हम तो करेंगे ना तेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट। 234A प्लस 234B एंड प्लस 234C, एंड उसके बाद फी अंडर सेक्शन 234F। ये तो 5,000 ऐड कर ही दूँ। अब देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है, कौन कर रहा है ये सारे कैलकुलेशन? डिपार्टमेंट, क्योंकि बेस्ट जजमेंट हुआ है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, देखना सब लोग समझना। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हम तेरी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं असेसी 234A की, जिसके लिए हमें चाहिए अमाउंट, जिसके लिए हमें चाहिए रेट, जिसके लिए हमें चाहिए ड्यूरेशन, बराबर। अमाउंट तो हम लोग ले लेंगे क्या?
268,600 जितना टैक्स तेरा देना बाकी है। दूसरा हम रेट ले लेंगे 1%। ड्यूरेशन हम क्या ले? तो पहले तो अपन ने क्या लिया था 3 महीना। क्यों? क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर में अपन ने रिटर्न फाइल कर दिया था। इधर हम क्या ड्यूरेशन लेंगे? जब तक ऑर्डर पास नहीं होता तब तक, मतलब 1 अगस्त से लेके नेक्स्ट 10 अगस्त तक कितने महीने हो गए? अरे 13 हुए बेवड़े। जुलाई तक 12 हो जाएंगे और अगस्त वाला महीना 13th मंथ होगा। 34,918 इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। कुछ अभी कैलकुलेशन मत करना, ये 3 ऐड करेंगे तो अपने को टोटल देना पड़ेगा। अब ये टोटल में से अपन माइनस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पे ही नहीं किया है। सो ये आपका पहला इंटरेस्ट खत्म हुआ। कौन सा? 234A। अब तुम्हारे कुछ भी डाउट हो दोनों जगह पे तो आप पूछ सकते हो। ये पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट है रिटर्न इज फाइल्ड बाय असेसी। रिटर्न इज फाइल्ड बाय असेसी। तो पहले कैलकुलेशन कौन करता है? असेसी। और फिर डिपार्टमेंट वही कैलकुलेशन क्या करता है? रिवाइज। एंड इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय असेसी देन डायरेक्टली कैलकुलेशंस आर डन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर? अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? 234B। 234B जो है ना, पहले तो वो इंटरेस्ट क्यों लगती है? वाई? पेमेंट नहीं किया एडवांस टैक्स का, इसके लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट इज एडवांस टैक्स? जो टैक्स आप भर देते हो इन प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी टैक्स भरा, कैन आई से दैट इज एडवांस टैक्स? 1 अप्रैल से लेके मार्च तक जो भी टैक्स भरा, दैट इज, कैन आई से, एडवांस टैक्स। वो सारा का सारा एडवांस टैक्स तो है। कब से लेके कब तक? 31 मार्च तक जितना भी टैक्स भरा है सब एडवांस टैक्स तो है, बराबर। अब ये वाली जो इंटरेस्ट है ना, वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ है तो हम आपको ये इंटरेस्ट लगाएंगे। अपने एग्जाम्पल में हुआ है शॉर्ट पेमेंट। कितने का शॉर्ट पेमेंट हुआ था? 1,75,000 का शॉर्ट पेमेंट है। पर यहां पे ना इन्होंने एक कंडीशन डाली है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना तो ही हम आपको ये इंटरेस्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर कंडीशन तो ही ये इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन आता है सर वो कंडीशन क्या है? चलो स्टार्ट करते अपन 234B। प्रोविजन देखो क्या है कि आप है ना, आप पहले ये चेक करो कि आपको कितना टैक्स एडवांस में भरना चाहिए था। तो फर्स्ट यू चेक योर एडवांस टैक्स पेएबल, और इसको अपन ए बोलेंगे, अमाउंट एट ए। तो इन माय एग्जांपल हाउ मच एडवांस टैक्स वाज पेएबल? 2,23,000 भरना चाहिए था। बट अपन एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पे भरते हैं। एस्टिमेट और एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, इसका 90% निकाल। 90% ऑफ ए ले लो, दैट इज बी, जो आएगा 2,07,000, बराबर। और फिर इसको तुम एडवांस टैक्स पेड के साथ कंपेयर करो, जो आएगा सी, दैट इज 48,000। अगर तुम एडवांस टैक्स जो पे किया है, पे, दैट इज सी, अमाउंट एट सी, अगर वो मोर देन और इक्वल टू बी होता, मोर देन और इक्वल टू, तो फिर 234B के जो प्रोविजंस है ना वो अप्लाई नहीं होंगे।
90% भर दो तो भी चलेगा। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, 10% का वेरिएशन है ना, चलेगा। बट अगर अमाउंट एट सी इज लेस देन बी, देन 234B इज एप्लीकेबल। अब अपने केस में तो इट इज लेस देन बी, तो अप्लाई हो गया। अब अपने को चाहिए तीन चीजें, अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। चलो अब क्वेश्चन आता है, पहला तो रेट क्या लेंगे, ड्यूरेशन छोड़ो, पहले अमाउंट, कितने अमाउंट पे लगेगा। अंडरस्टैंड, अगर लगेगा ना तो वो एक्चुअल शॉर्टफॉल पे ही लगेगा, दैट इज 1,75,000। शॉर्टफॉल तो उतना ही है ना यार, इसको इसमें से माइनस मत कर देना कि 90% जो आया वो उसमें से माइनस कर दे 48 और जो बचा उस पे, नहीं। एक्चुअल शॉर्टफॉल लगेगा तो एक्चुअल पे लगेगा, नहीं समझा। अब क्वेश्चन आ रहा है कौन से दिन से ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, कौन से दिन से। 1 अगस्त से। क्यों? तो रिटर्न फाइलिंग का तो ये इंटरेस्ट है भी नहीं। एडवांस टैक्स का मीनिंग बताओ ना क्या है, व्हाट इज एडवांस टैक्स? प्रीवियस ईयर मींस एनी टैक्स यू पे अप टू 31 मार्च इज एडवांस टैक्स। अब सोच के बताओ कब से लगेगा, 1 अप्रैल से लगेगा। अरे कोई भी टैक्स अपने को, कोई भी इंटरेस्ट कब लगता है, एक बार डिले होता है तब लगता है ना, तो 31 मार्च के बाद तो डिले ही डिले है फिर तो 1 अप्रैल से लगेगा। और कब तक लगेगा? अक्टूबर तक। पेमेंट हम अक्टूबर में कर रहे हैं, जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। बताओ अमाउंट 12,250, और अब इधर मैं 12,250 ऐड कर रहा हूँ। अब अपने को 185,250 में ये 12,250 ऐड कर देना है, 197,500 आएगा। गया भेजे में, पक्का? अब वाला एक पॉइंट समझ गए ना तो बाकी इजी है बाद में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपना जो 1,75,000 टैक्स देना बाकी है गवर्नमेंट को, कितने अमाउंट पे बाकी है ये टैक्स देना? 15 लाख के ऊपर। ये 15 लाख इनकम है, इस पे अपने को इतना टैक्स देना बाकी है। कब से कब तक बाकी है? 1 अप्रैल से लेके क्या नहीं से अक्टूबर तक। तो मैं ऐसे फ्रेम कर सकता हूं, देखो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मेरा 15 लाख के ऊपर 1,75,000 देना बाकी है, और मैंने अक्टूबर में 15 लाख पे टैक्स दे दिया है। ऐसे बोल सकता हूं मैं, पक्का ना? डन। अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने आपका केस सिलेक्ट किया इन असेसमेंट, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, हम 234B को रिवाइज करेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि 234B लगेगा कि नहीं। तो 234B लगने के लिए पहले चेक करेंगे हाउ मच इज योर एडवांस टैक्स पेएबल, that is A, that is 3,16,600. Now take 90% of A, that is B, 2,84,940, and then you compare with advance tax paid, that is C, 48,000. बराबर ना? तो वापस से C is less than B, तो 234B is applicable. बट अब ध्यान से सुनो, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है पता है, हम आपको ये इंटरेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करेंगे, बोलो जरा, 1 अप्रैल 25 से। और डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है पता है, ये इंटरेस्ट हम आपको कब तक लगाएंगे? अक्टूबर तक नहीं, जब तक तुम्हारा असेसमेंट खत्म नहीं होता ना तब तक। मतलब जैसे इधर ड्यूरेशन अपन ने भी 3 मंथ्स किया, इन्होंने भी 3 मंथ्स किया, ऐसा इधर नहीं होगा। अप्रैल से लगना स्टार्ट होगा कब तक? जब तक आपका असेसमेंट खत्म नहीं होता तब तक। मतलब ये इंटरेस्ट
कितने मंथ्स के लिए लगेगा? बोलो। 17 मंथ्स के लिए लगेगा, 17 मंथ्स। बट अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब अपने को चाहिए अमाउंट, रेट और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मिल गया है 17 मंथ्स, बट अभी भी एक पॉइंट बाकी है, अमाउंट। बट अब इसमें थोड़ा सा एक कैच है, बराबर से सुनो। डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम कितने से बढ़ाई? 3 लाख से बढ़ाई। अच्छा, अपनी इनकम कितनी थी? 15 लाख पे अपना टैक्स देना बाकी था। कितना बाकी था? 1,75,000। कब दिया अपन ने? 10 अक्टूबर को दे दिया, सब कुछ क्लियर कर लिया। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं 3 लाख के ऊपर अपना 93,600 देना बाकी है फ्रॉम अप्रैल 25 टू अगस्त 26। अप्रैल से लेके अगस्त। अरे भाई, अप्रैल से ही एक्चुअली में तो 18 लाख पे देना ही चाहिए था। नहीं समझा? इसको मैं डिफरेंट वे में लिख रहा हूं, बस देखो। मैं बोल रहा हूं अप्रैल से लेके अक्टूबर 18 लाख पे टैक्स देना बाकी है, और नवंबर से लेके अगस्त 3 लाख के ऊपर टैक्स देना बाकी है। अरे कॉमन पीरियड निकाल लिया। तो अब ये इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे ना डिपार्टमेंट 17 महीने के लिए, तो इसके 2 टुकड़े करना पहले। 10 महीने, 7 महीने और 10 महीने। ये 7 महीने अप्रैल से लेके अक्टूबर, और ये नवंबर से लेके अगस्त। ये 7 महीनों के लिए है ना 2,68,600। ये जो अमाउंट आया ना, वो आपका देना बाकी है गवर्नमेंट को, उस पे 1% फॉर 7 मंथ्स। एंड नवंबर से लेके अगस्त तक 93,600 इंटू 1% इंटू 10 मंथ्स। 17 के 17 महीने के लिए एक अमाउंट पे कैलकुलेशन मत कर लेना। ये 2 अमाउंट मिलेंगे, दोनों को ऐड करके मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है इधर। $28,162, और इधर अब मैं 28,162 ऐड करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, ये SAT चेंज करके 197,500 करूंगा, और मेरा फाइनल आंसर चेंज होगा अभी। तो अभी 281,658 में 21,162 ऐड करो, और माइनस करो ये 197,500। वन 320, और ये 1,12,320 क्या है पता है? एक तो बेसिक टैक्स है, दूसरा HEC है, तीसरा 234A है, और चौथा 234B का डिफरेंस है। 28,162 माइनस 12,250 करो, 15,912। ये सबको ऐड करो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, 1,12,320 आएगा। ये चारों को ऐड करोगे तो बराबर। नहीं समझा? ये 2 पार्ट में कैलकुलेशन क्यों किया वो समझ में आया कि नहीं समझा? अब क्वेश्चन आ रहा है कि अगर अपन ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो क्या करेंगे? तो वापस डिपार्टमेंट क्या करेगा? 234B चेक करेगा लगेगा कि नहीं। तो उसके लिए अपन चेक करेंगे हाउ मच इज योर एडवांस टैक्स, दैट इज A 3,16,600। उसका हम लेंगे 90%, जो आएगा B 2,84,940, एंड कंपेयर करेंगे विथ एडवांस टैक्स पेड, जो आएगा C 48,000, और C इज लेस देन B, 234B इज एप्लीकेबल। तुम्हें ये इंटरेस्ट लगेगा, उसके लिए चाहिए अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। और थोड़ा सा अब दिमाग चलाओ,
अमाउंट होगा 268 600, रेट होगा 1% और कोई दो पार्ट नहीं करने क्योंकि अपन ने कुछ पे ही नहीं किया है। कितना? 662। सो ये आ गया 45,662। क्लियर? कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो। यहाँ पे मेन तो ये समझ में आना चाहिए दो टुकड़े क्यों किए, बस मैंने यहाँ पे। बराबर। अब आ रहा है लास्ट इंटरेस्ट 234C। समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि बस अगर अब 234C की इंटरेस्ट नहीं है, 2 मिनट के लिए सोच चुके और कुछ नहीं है, बस इतना ही इंटरेस्ट है, तो सब लोग क्या करेंगे पता है? सब लोग 31 मार्च है ना, मार्च, उस दिन पे एडवांस टैक्स भर देंगे सारा। भाई 31 मार्च मतलब लास्ट डे आया, तुमने 2 लाख रुपया उस दिन भर दिया। अब तुम समझो सारा एडवांस टैक्स लास्ट डे पे भर दिया। ये इंटरेस्ट वैसे भी लगता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल पे तुम्हारा शॉर्टफॉल ही नहीं है। इसका मतलब तो कोई भी पर्सन 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च वाली ड्यू डेट फॉलो करेगा ही नहीं। 15 सितंबर, 15 मार्च, 15 दिसंबर वाली ड्यू डेट फॉलो करेगा ही नहीं। सब लोग लास्ट डे पे भरेंगे। सो लोग वो ड्यू डेट फॉलो करें, उसके लिए इन्होंने निकाला है 234C। बट अब 234C ध्यान से सुनना, 234C क्या बोल रहा है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये 4 ड्यू डेट्स अगर आपने फॉलो नहीं की, मतलब वहां पे आपने पेमेंट्स किए लेकिन कम पेमेंट्स किए, तो 234C लगेगा। और जैसे ही 1 अप्रैल आएगा 234B खड़ा ही है पहले से। मतलब ओवरऑल एडवांस टैक्स अगर तुमने शॉर्ट पेमेंट किया है तो 234B, इंस्टॉलमेंट में शॉर्ट पेमेंट किया है तो 234C। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है 234C का? डिपार्टमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो लोग असेस्ड इनकम पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके। मतलब आप असेसी हो, आपने रिटर्न फाइल किया, आप करोगे ना कैलकुलेशन, डिपार्टमेंट उस कैलकुलेशन को रिवाइज नहीं कर पाएगा कभी भी। जैसे 234B चेंज किया, 234A चेंज किया, वैसे 234C वो लोग असेस्ड इनकम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के वक्त है ना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के वक्त जब डिपार्टमेंट ही कैलकुलेशन कर रहा है, असेसी ने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा 234C का आंसर आ जाएगा 0। ये 268 600, 34 918, 45 662, 5000 ऐड करके जो टोटल आया उतना भरना पड़ेगा। बट अब इधर सुनो, ये तो आप कर लेना बाद में कैलकुलेट। अब इधर असेसी जो है ना, असेसी ये कैलकुलेशन करेगा 234C का। समझो कि ये आया अमाउंट 10,000, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल है, ये 10,000 आया, बराबर। तो तुम्हारा ये एसएटी चेंज हो जाएगा अभी, जो हो जाएगा 2,07,500। डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है? डिपार्टमेंट इधर लिख देगा 10,000, जितना आपने किया वो, और नीचे से माइनस कर देगा 2,07,500। मतलब इन शॉर्ट अभी मैं बोलने जाऊं तो ये जो 1,12,320 है ना, वो उतने का उतना ही रहने वाला है, क्योंकि 234C ऐड होगा डिपार्टमेंट के साइड से, बट वो माइनस भी तो हो जाएगा एसएटी के अंदर। डिपार्टमेंट के पास पावर ही नहीं है 234C कैलकुलेट करने का। या तो आप ऐसा समझो कि इधर लिखो ही मत नील, और एसएटी में माइनस भी मत करना, वो ही हो गया। नहीं समझा क्या? तो अब मैं आपको समझा, ये पॉइंट समझा? अपन ने 10,000 इधर ऐड किया और अपन ने 10,000 भर दिया, डिपार्टमेंट ने वही 10,000 ऐड किया और वही 10,000 नीचे से माइनस किया। तो अभी जो आंसर आया कितना? 1,12,320 के नहीं से वही आंसर रहेगा 1,12,320। तो इधर है ना, यही 4 टुकड़े होंगे। अभी मैं इधर 234C का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा ही नहीं कुछ भी, बराबर। तो अब अपने को क्या सीखना है? अब अपने को सीखना है कितना आएगा अपना 234C का इंटरेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना?
234C। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को भरना चाहिए था, सेकेंड 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर और चौथा 15 मार्च। आपकी इंस्टॉलमेंट पेबल क्या होनी चाहिए थी वो पहले निकालो। तो इट इज 2,23,000 आपको एडवांस में टैक्स भरना चाहिए था। ये कहने से आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करते तो इसका 15% भरना चाहिए था, फिर 223 का 30 नहीं क्यूमुलेटिव लेना है, 45 भरना चाहिए था, 223,000 का 75 भरना चाहिए था एंड 223,000 का 100% भरना चाहिए था। ये आपका होना चाहिए था इंस्टॉलमेंट पेबल। चलो बताओ क्या क्या अमाउंट्स आ रहे। 223 का 15% 33,450, सेकेंड 1,03,000 1,03,350, फिर इधर 167,250। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे फिगर्स, ये 33,450 इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये सारे फिगर्स क्यूमुलेटिव है। अब क्वेश्चन आ रहा है आपने क्या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, क्या है आपकी इंस्टॉलमेंट पेड। पेड देखो, पेड तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट पेड बताई थी, ये रही। गलती मत करना, 15 जून या उसके पहले आपने कितना भर दिया है, 15 सितंबर या उससे पहले कितना, 30 क्यूमुलेटिव, 15 दिसंबर या उससे पहले कितना, 40, और 15 मार्च या उसके पहले कितना, 45। वो लास्ट वाला नहीं लेंगे अभी हम। तो अब तुम समझो इधर अमाउंट कितना आ रहा था, 10, इधर 30, 40 और 45। ये सारे फिगर्स क्यूमुलेटिव है। और अब निकालो तुम्हारा शॉर्टफॉल कितना है। तो इधर शॉर्टफॉल है 22,450, इधर है 70,350, 137 नहीं 127 आएगा, बराबर 127,250, 127,250 और लास्ट में आएगा 1,78,000। अच्छा हाँ सॉरी 23,450, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला शॉर्टफॉल इसमें इंक्लूडेड है, ये वाला इसमें इंक्लूडेड है, ये वाला इसमें इंक्लूडेड है। अब ध्यान से सुनो, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है बोलो, इंटरेस्ट। मैं इधर लिख रहा हूँ 234C का इंटरेस्ट। कैसे करेंगे, 23,000 23,400 याद आया, इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। सर ये कौन से 3 मंथ्स है, जून से लेके सितंबर। 70,300 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, सितंबर से लेके दिसंबर तक। 127,200 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, दिसंबर से लेके मार्च तक। एंड 1,78,000 इंटू 1% इंटू 1 मंथ। 15 मार्च से 31 मार्च, एक महीना। 1 अप्रैल से तो 234 भी खड़ा ही है। और लास्ट वाला शॉर्टफॉल अगर देखोगे ना, तो उसमें वो 3,000 रुपया जो अपन ने लेट पे किया ना, वो कंसीडर नहीं हुआ। मतलब तुम्हारा शॉर्टफॉल बढ़ गया, और बढ़ गया तो उस पर इंटरेस्ट भी आ गई। 234C लगेगा, बट ओवरऑल एडवांस टैक्स के वक्त वो 3,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं समझा, उधर तो अपना एडवांस टैक्स 48 का 48 ही समझना है। इधर जो अपने को है वो देखना है 15 मार्च तक कितना भरा है। अब ये 4 अमाउंट्स निकालो, टोटल बताओ कितना आ रहा है। टोटल
8407 चेक कर लो। क्लियर? अब यही 8407 ऊपर लिखो और सबका टोटल करो, या तो 197,500 में ऐड कर दो ना 8407, क्योंकि पहले 197,500 था ना। 2,05,907। अगर तुम्हें याद हो तो ये 2,05,910 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ था ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, वो ठीक है, वो बाद में तुम्हें याद आएगा, पर ये समझा। और अब हम क्या करेंगे, इधर सेम अमाउंट ऐड करेंगे 8407, और कितना आ रहा था अपने को 2,05,907, वो 910 जो भी आएगा वो माइनस करो, वो फाइनल आंसर मिल जाएगा, इतना ही आएगा। क्लियर? सो ये है 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट। अब आप देखोगे तो काफ़ी लोग सिर्फ ये असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं, ख़त्म, उसके बाद आगे बताते ही नहीं है क्या होता है। बट एटलीस्ट क्या है, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी लेवल पे आ सकता है। रुको, अभी 2-3 पॉइंट्स और है जो अपने को समझने हैं। पहले इतना समझ में आ गया तुम्हें? अब 234C जो है ना, C, इधर एक नोट आ रहा है, ज़रा देखो। यहाँ पे एक नोट डालेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एक नोट डालेंगे। ज़रा आप लोग कैलकुलेटर पे लो, 2,23,000 इंटू 12% करो, 26,760। अगर है ना, अगर आप ये 26,760 भर देते अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब आप 15 के बदले 12% भर देते ना, 12, और अभी भी शॉर्टफॉल आता ना, हम इंटरेस्ट नहीं लगाते आपको। 90 नहीं, 90 क्या इधर, वो उधर तो 90% मतलब 10% का वेरिएशन, इधर 3% का वेरिएशन अलाउ किया है, समझा क्या? सो आपको उधर जैसे 100 के बदले 90 पे कर देते तो चलता, इधर 15 के बदले 12 पे कर देते तो चलता। तो देखो नोट नंबर 1, इफ इंस्टॉलमेंट पेड इज मोर देन और इक्वल टू 12% ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल, बराबर, तो फिर हम आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाते। पर ये कब? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। अब 2,23,000 का 36% लो, 80,000 टू 80। आप अगर इतना भर देते ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, और उसके बाद भी अगर शॉर्टफॉल आता ना, हम तुम्हें नहीं लगाते इंटरेस्ट। मतलब 9% का वेरिएशन वो लोग ने अलाउ किया है कि इफ इंस्टॉलमेंट पेड इज मोर देन और इक्वल टू 36% ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल, तो हम आपको 234C नहीं लगाएंगे। अब ऐसा रिलीफ सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में दिया है, थर्ड और फोर्थ में नहीं है। बोलो समझा कि नहीं समझा? सो ये आपका कौन सा है कैलकुलेशन, 234A, B एंड C। एक और पॉइंट है पर पहले ये लिख लेते हैं अपन। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, सुनो। रिटर्न इज फाइल्ड, फर्स्ट कैलकुलेशंस आर डन बाय असेसी, देन दिस कैलकुलेशंस आर रिवाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड सेकेंड हेडिंग आएगा रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय असेसी। उसमें डायरेक्टली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा और डिपार्टमेंट करेगा। क्लियर? चलो
चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखो। असेसी एबीसी लिमिटेड, असेसी एबीसी लिमिटेड advance tax paid during previous year 24-25, advance tax paid during 24-25, 13th June 50,000, 13th September 50,000, 10th December 50,000, 10th March 50,000, 17th March 30,000. Income, returned income 40 lakh rupees, ब्रैकेट में लिखना TDS डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 lakh. Assessee files return on 10th December 2025, 10th December 2025 and pays self-assessment tax on the same date. Pays self-assessment tax on the same date. Regular assessment is completed on 10th September 2026. 10th September 2026. With addition of 6 lakh rupees to the income of assessee. With addition of 6 lakh rupees to the income of assessee. Compute tax payable along with interest. तो आपको पहले असेसी के साइड से करना पड़ेगा और फिर डिपार्टमेंट के साइड से. कंप्यूट टैक्स पेबल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. चलो स्टार्ट. क्वेश्चन में कंपनी है तो स्लैब रेट मत लगा देना वरुण. कंपनी को फ्लैट रेट लगेगा 30% और कंपनी के लिए ड्यू डेट अक्टूबर हो जाएगी. क्या हुआ वरुण सर? गोल्ड मेडल आएगा. मैं किधर मना कर रहा हूँ. हुआ असेसी के साइड से हुआ. कितना आ रहा है? बैलेंस टैक्स कितना आ रहा है वो बताओ. 9,18,000. 234A, 234B, 18,620. 234C, 46,974 और लास्ट 234F 5,000. टोटल 954. डिपार्टमेंट के साइड से करो. ये बराबर है. ये आ गया ना सबका. डिपार्टमेंट के हिसाब से बैलेंस टैक्स कितना आ रहा है? 11,05,200.
234A करो कैलकुलेट, 234B दो पार्ट में कैलकुलेट होगा, अप्रैल से लेके दिसंबर तक और जैन से लेके सितंबर तक। क्या आया 234A एंड 234B 3 और ये तो सेम आ जाएगा 46774 234 97 है क्या 974 एंड फिर माइनस करो SAT कितना बच गया 24 40। देखो ये आंसर टू 24,640। लक्ष्य आया सेम है, ये बराबर है। डन। चलो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पे अटेंशन, लास्ट पॉइंट है अपना। देखो अभी है ना 4 इनकम्स है यहाँ पे, 4। एक है कैपिटल गेन्स की इनकम, एक है विनिंग्स, एक है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम विच यू आर अर्निंग फॉर फर्स्ट टाइम, एंड लास्ट है डिविडेंड इनकम अदर देन 222E डिविडेंड। 222E मैंने आपको अदर सोर्स में सिखाया था, लोन और एडवांस बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब ये 4 इनकम्स है ना, 4 इनकम्स आप देखो, ये सारी इनकम्स आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। अरे कैपिटल गेन्स कैसे एस्टिमेट कर पाएगा, या विनिंग्स या डिविडेंड या बिजनेस फॉर फर्स्ट टाइम। सेकेंड ईयर है बिजनेस का तो ठीक है, चलो फर्स्ट ईयर को बेस लेके कर सकते हैं। तो अब ये 4 इनकम्स जो है ना वो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अब समझो कि आपने कुछ इनकम एस्टिमेट की थी और उसके बेसिस पे आपने एडवांस टैक्स निकाल लिया कि 1 लाख भरना है, और आपने 15,000 भर भी दिया। 15,000 भर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया, समझो उसके बाद आपको विनिंग्स की इनकम आई या उसके बाद आपको कैपिटल गेन्स आया। अब आपको समझ में आ रहा है, आपका जो टोटल इनकम होगा वो ज़्यादा होगा और उस पे जो एडवांस टैक्स पेबल आएगा वो भी ज़्यादा होगा और उसका 15% भी ज़्यादा होगा, और आपने जो 15 भरा होगा वो कम होगा, तो अब शॉर्टफॉल आएगा। बट असेसी क्या बोल रहे हैं पता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया यहाँ पे कि आपने टैक्स एस्टिमेट किया था 1 लाख, जिसका 15,000 आपने भर दिया पहले इंस्टॉलमेंट में। एक काम करो, वो 1 लाख का 30,000 और भर दो, मतलब 1 लाख पे 45 भर दिया, और जो ये नई इनकम आई है ना विनिंग्स कैपिटल गेन्स, उसका तो पूरा 45 का 45 ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भर दो, खत्म। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा 45% भर दो, पहला 15% नहीं भरा है, 45 भर दो, खत्म करो। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद आया आपको तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट सेकेंड का शॉर्टफॉल भर देना, तो हम आपको पहले और सेकेंड जो शॉर्टफॉल आएगा वहां पे हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सो ये एक आपको क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये प्रोविजन के अंदर। क्लियर? यहाँ पे आपका टैक्स का सिलेबस कंप्लीट। अब आप लोगों के एंड पे मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं सब सिखा दिया है आपको। आप सबके पास नंबर भी है मेरा, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, स्ट्रिक्टली व्हाट्सएप।